हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय डिस्ट्रिक्ट टॉपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का वीडियो जो होने वाला है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, जो भी साइंस स्ट्रीम के हैं, तो उन लोगों के लिए आज फिजिक्स का लेक्चर है। लेक्चर नंबर आई थिंक 5 है आप लोगों का, और 4th लेक्चर तक आप लोगों का मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। तो आप लोग जाकर के सबसे पहले वो सारा वीडियो देख लीजिए। और आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ चैप्टर नंबर 2 का आप लोगों का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये गॉस थ्योरम, जो कि आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स में आप लोगों का क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है अक्सर, एवरी ईयर मतलब ये क्वेश्चंस पूछ ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, ईजीएस्ट वे में आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो जो भी नए स्टूडेंट्स है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और केमिस्ट्री का भी लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं तो वो भी आप लोग देख लीजिए। फिजिक्स का भी कुछ कुछ लेक्चर अपलोड है, इंग्लिश इकोनॉमिक्स का भी वीडियो अपलोड होगा, तो आप लोग जल्दी से जल्दी बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इसका जो स्टेटमेंट है उसकी तरफ। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग ये क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यूजिंग दिस थ्योरम फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू ए यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो ये आप लोग का स्टेट भी करना है, मतलब स्टेटमेंट भी लिखना है गॉस थ्योरम का, और प्रूफ भी करना है। ठीक है, तो वो सब कुछ इसी में आप लोग को पता चलेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद आप लोग को यही थ्योरम का यूज़ करके आप लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकालना है, वो भी ड्यू टू ए यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल में। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को पूछा जाता है तभी आप लोग, मैं आगे बताऊंगी कहाँ तक लिखना। वैसे अगर सिर्फ यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके लिए भी मैं आप लोग को बता रही हूँ कहाँ तक लिखना होगा। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है गॉस थ्योरम, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या स्टेटमेंट, सबसे पहले पढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट देखिए आप लोग क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज्ड सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इस थ्योरम के अनुसार जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो जो एक क्लोज्ड सरफेस से, मतलब क्लोज्ड सरफेस होता है। ठीक है, क्लोज्ड सरफेस से आप लोगों का ये मतलब कंडक्टर इज इक्वल टू, क्लोज सरफेस से लिंक्ड होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वो जो इक्वल होता है वो किसके बराबर होता है पता है आप लोग को? 1/ε0। इसे एप्सिलॉन नॉट बोला जाता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के बराबर होता है, वो भी टोटल चार्ज के 1/ε0 टाइम्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे मतलब थ्योरी टाइप से मैंने बता दिया, और यहाँ पे आप लोग को देख लीजिए लिखा हुआ है मैथमेटिकली, आप लोग इसे समझिए। यहाँ पे आप लोग का ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का साइन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मतलब ये जो स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग आप लोग इसे समझिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है? तो 1/ε0 टाइम्स किस, वो भी 1/ε0 टाइम्स ऑफ किसके, मतलब तो ये आप लोग का जो टोटल चार्ज होता है, मतलब क्यू जो चार्ज के 1/ε0 टाइम्स के, मतलब दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हम लोग का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल करके आता है, वो भी क्लोज सरफेस में होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग का कंप्लीटली जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो निकल करके आ रहा है Q/ε0। जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं Q/ε0 आप लोग का निकल करके आ रहा है। तो यही आप लोग का स्टेटमेंट है। ठीक है, गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है यही है आप लोगों का मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू जो हमारा 1/ε0 के बराबर होता है। तो Q/ε0 इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू हो गया। ठीक है, अब इसका प्रूफ हम लोग देख लेते हैं कैसे ये प्रूफ होकर के आ रहा है भाई। तो चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए पूरा वीडियो को। तो यहाँ पे देखिए प्रूफ करने के लिए ये जो हमारा जो फिगर है कि आप लोग का बहुत ही अच्छा फिगर है, आप लोग इसे मतलब अच्छे तरीके से ड्रॉ कीजिएगा। यहाँ पे हर एक चीज़ आप लोग को यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है, देखिए मैं एक एक चीज़ बता रही हूँ। सबसे पहले देखिए, वी कंसीडर QC चार्ज एट O। यहाँ पे O पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे QC चार्ज मतलब Q कूलम चार्ज हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, वी टेक एन एलिमेंट्री एरिया DS वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे जो DS वेक्टर आप लोगों का एलिमेंट्री एरिया है, एक एरिया आप लोगों को लिया जा रहा है, वो भी एट पोजीशन वेक्टर में है, और R एट पोजीशन वेक्टर R वेक्टर इज इक्वल टू R इंटू आर कैप, जो कि आप लोग को पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला पता होगा, R इंटू आर कैप होता है। तो यहाँ पे आप लोग का जो यहाँ पे जो आप लोग का पोजीशन वेक्टर यहाँ से यहाँ तक लिया गया है, इसे आप लोग को मतलब बोला गया है R वेक्टर इज इक्वल टू R इंटू आर कैप फ्रॉम O से लेकर के यहाँ तक आप लोग को लिया गया। ठीक है, तो वही आप लोग को यहाँ पे लिखा हुआ है।
और यहाँ पे ओ से लेकर के पी, और यहाँ पे जो मतलब एंगल बन रहा है इसे हम लोगों ने खुद माना है डी ओमेगा, ठीक है। डी ओमेगा इसलिए क्योंकि ओमेगा मतलब हो गया कोई बड़ा क्वांटिटी में लेना, डी ओमेगा मतलब कोई छोटा सा एंगल बन रहा है, तो वहाँ पे डी ओमेगा ले लिया। और यहाँ पे जो एलिमेंट्री एरिया जो है ये आप लोग का डी एस है, यहाँ से बहुत सारे लाइन्स पार हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से मैंने एक लाइन्स एन ले लिया है, ये आप लोग का पोजिशन वेक्टर मतलब एन वेक्टर हो गया, लिया गया एन कैप। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसे हम लोगों ने थीटा माना है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है आप लोग का पी पॉइंट है यहाँ पे। अब चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आगे देखते हैं कैसे प्रूफ किया जाता है। फिगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मुझे आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं आप लोगों को कमेंट में भी आप लोग को कुछ कुछ मैं रिप्लाई दूंगी तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे फिर आगे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ डी एस सर्फेस इज गिवन बाय, डी एस सर्फेस इज गिवन मतलब ये जो आप लोग का सर्फेस एरिया है, ठीक है। तो इसे एस वेक्टर माना है, डी एस मतलब डी एस वैक्टर मतलब यहाँ पे मतलब छोटा क्वांटिटी जहाँ भी डी लग गया मतलब स्मॉल डी, मतलब यहाँ पे आप लोग का डिफ्रेंशिएशन किया जा रहा है। तो डिफ्रेंशिएशन आप लोगों को पता है कोई भी मतलब एरिया है या तो कुछ भी के लिए आप लोगों को वहाँ पे स्मॉल करने के लिए किया जाता है, स्मॉल क्वांटिटी के लिए डी एस किया जाता है और इंटीग्रेट किया जाता है कोई भी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो डी एस लिया गया मतलब कोई स्मॉल सर्फेस एरिया लेना है, ठीक है। इस गिवन बाय यहाँ पे डी फाई, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्मॉल सर्फेस एरिया भी ले रहे हैं तो इसलिए हम लोग को सब कुछ स्मॉल ही लेना होगा। तो इसलिए डी जो फाई ई हो गया मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पे डी फाई ही डी लेकर के चलेंगे। और डी मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आप लोगों को फॉर्मूला पता है, ई डॉट डी एस, मतलब कि यहाँ पे आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और डी एस आप लोग का सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग का ई ही रह गया और डी एस वैक्टर जो है, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे जो डॉट है, डॉट हट करके आप लोगों को पता है कॉस थीटा होता है और क्रॉस का साइन हट करके साइन थीटा होता है। तो आप लोग समझ में आ रहे हो, तो डॉट हटा करके हम लोगों ने कॉस थीटा ले लिया और डी एस वैसा ही रह गया, तो ई डी एस कॉस थीटा हो गया। ई का फॉर्मूला आप लोगों को अगर चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आप लोगों ने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वही होता है एट पॉइंट में, मतलब एक पॉइंट होता है उसमें, तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, ठीक है। वो हो गया और डी एस वैसा ही हो गया और कॉस थीटा मतलब वैसा ही हो गया, ठीक है। और ई का वैल्यू इतना था इसलिए मैंने ई का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। अब चलिए आगे बढ़ता है, उसके बाद आगे जो सॉल्यूशन किया जा रहा है ये देखिए आप लोग को, जब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जब इसे सॉल्व करते हैं तो इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखिए, एक मिनट, हाँ हाँ ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 पे एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे बस वही आप लोगों का है, डी एस कॉस थीटा आर स्क्वायर को एक साथ कर लिया है मैंने और क्यू बाई 4 पे एप्सिलॉन नॉट को एक साथ कर लिया, ठीक है। उसके बाद अभी से आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे देखिए डी फाई ई ही लेकर के चल रहे थे, क्यू बाई 4 पे एप्सिलॉन नॉट निकल करके आता है और डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर को डी ओमेगा मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि डी ओमेगा का एक सॉलिड एंगल ये होता है, ठीक है। डी ओमेगा मतलब एक सॉलिड एंगल होता है, उसका मतलब उसके बराबर ही होता है डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर होता है। तो इसलिए हम लोगों ने डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर को डी ओमेगा मान लिया है। तो यहाँ पे आप लोग को क्यू बाई 4 पे एप्सिलॉन डी ओमेगा हो गया। तो यहाँ पे आप लोग का डी फाई निकल रहा था, डी फाई ई, मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो निकल रहा था लेकिन मतलब स्मॉल क्वांटिटी में, लेकिन हम लोग को स्मॉल क्वांटिटी में नहीं चाहिए, हम लोगों को मतलब एक नॉर्मल चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए फिर अगर डिफ्रेंशिएशन हो रहा है तो हम लोग को जब अपने मतलब जो हमारा जो क्वांटिटी था उसमें हम लोगों को उसे लेना है, तो छोटा से जब बड़ा क्वांटिटी किया जाए तो उसे इंटीग्रेट किया जाता। तो डी को हटाने के लिए हम लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो जब इसे इंटीग्रेट करते हैं तो वो भी क्लोज सरफेस में, इसका जो इंटीग्रेशन हुआ और यहाँ पे जो ओ जैसा दिया हुआ है साइन, ये आप लोग का क्लोज सरफेस हुआ। और आप लोगों को स्टेटमेंट में पता था, मैंने बता दिया कि क्लोज सरफेस में ही बात किए जाते हैं गॉस थ्योरम का, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ इंटायर सरफेस इज गिवन बाय, मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वो तो पूरे सरफेस में लिया जा रहा था ना, लेकिन हम लोग वहाँ पे उतना देर से बात कर रहे थे स्मॉल क्वांटिटी मतलब स्मॉल सरफेस एरिया में, लेकिन यहाँ पे तो पूरे सरफेस एरिया की बात हो रही। तो चलिए इंटीग्रेट करके वहाँ पे हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकाल करके लाते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब टोटल सरफेस एरिया का निकालते हैं। तो फाई ई हो गया, इंटीग्रेट करते हैं क्यू बाई 4 पे एप्सिलॉन डी ओमेगा का। यहाँ पे आप लोगों का जो आप लोगों का मतलब इंटीग्रल एस से लेना है, तो वैल्यू अपर वैल्यू लिमिट वैल्यू एस होता है, लिमिट दिया हुआ है एस। तो यहाँ पे फिर आप लोग देखिए जब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्यू बाई 4 पे एप्सिलॉन को बाहर निकाल देते हैं कांस्टेंट, और डी ओमेगा को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्यू बाई 4 पे एप्सिलॉन वैसे ही होगा। और डी ओमेगा को आप लोग मैं बता दे रही हूँ, कोई भी जो क्लोज सरफेस होता है जो सॉलिड एंगल, उसका हमेशा मतलब जो इंटीग्रेशन होता है 4 पाई होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, 4 यानी क्लोज सरफेस सॉलिड एंगल इज़ 4 पाई। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस वो भी डी ओमेगा तो इज इक्वल टू 4 पाई होता है। आप लोग को ये बात को याद रखना होगा, ठीक है। जो मैथमेटिक्स का
स्टूडेंट्स होंगे अच्छे से पढ़ाई करेंगे उन लोगों को पता होगा कि कैसे डी ओमेगा होता है। तो डी ओमेगा का मतलब वैल्यू इंटीग्रेट करने पे क्लोज सरफेस में 4 पाई होता है, ठीक है। उसके बाद जब इसे Q/4 पे एप्सिलॉन नॉट और इसका वैल्यू 4 पाई होता है तो 4 पाई यहाँ पे कट जाएगा, बचा आप लोग का Q/एप्सिलॉन नॉट। और हम लोग यहाँ पे फाई ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही लेकर के चले थे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट हमारा प्रूफ हो जाता। और जो कि स्टेटमेंट में भी आप लोग को यही चीज़ प्रूफ करना था, आप लोग को पता चल रहा होगा यही चीज़ हमारा मतलब प्रूफ करना था, जो कि मैंने प्रूफ कर दिया और आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ये मुझे उम्मीद है। अगर फिर भी नहीं समझ में आई होगी तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों का कहाँ तक क्वेश्चन था पता है, यहाँ पे जहाँ तक प्रूफ किया ना मैंने, यहाँ तक क्वेश्चन आप लोग को कंप्लीट हो चुका है। मतलब स्टेटमेंट भी मैंने लिख दिया और इसे जो प्रूफ करना था फिगर के साथ मैंने प्रूफ करके यहाँ तक आप लोगों को दिखा दिया। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को अलग टाइप से पूछा गया है, तो वहाँ से आप लोग का ये आप लोगों का होगा, यहाँ से आप लोगों का अगर वो क्वेश्चन साथ में पूछा जाता है तो आप लोग को यहाँ से आंसर लिखना, कहाँ से, यहाँ से भी आंसर लिख देना है। मतलब ऊपर से तो बना करके आनी है और साथ में ये भी लेकर के चलना है नीचे, जहाँ तक मैं बता रही हूँ, ठीक है। अगर दोनों क्वेश्चन मर्ज करके पूछा जाए तो, अगर सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेटमेंट में प्रूफ, तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। 5 मार्क्स आप लोग को 100 में से 100% मैं बोल रही हूँ, आप लोग को 5 मार्क्स से 1 मार्क्स नहीं कट सकते, हाफ मार्क्स भी आप लोग का कटने के लिए टीचर सोचेंगे अगर हर एक पॉइंट जैसा जैसा मैंने लिखा वैसा आप लोगों ने लिख दिया तो, ठीक है। तो चलिए अगर वहाँ से आगे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो यहाँ पे आप लोग को यहाँ से लिख लेना, यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल में ही बताना था। तो चलिए यहाँ पे एक स्फेरिकल सेल ले लेते हैं जिसका QC चार्ज है और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस OP इज इक्वल टू R मान लेते हैं, रेडियस A है। तो इसका भी एक फिगर है, आप लोग इसे समझ लीजिए फिगर से। तो एक आप लोग का बात होगा आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल में हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और इनसाइड द सेल मतलब कि सेल के अंदर क्या होता है। तो ये सेल है आप लोगों का, यहाँ पे O है, ये आप लोग का रेडियस A है और यहाँ पे R लिया गया और यहाँ पे P पॉइंट है, प्लस Q चार्जेस मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया। तो अब चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आप लोग को फॉर्मूला पता ही है। यहाँ पे E इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। E यहाँ पे क्या है आप लोगों को मैं दिखा दे रही हूँ, देखिए यहाँ पे नोट करके भी मैंने बहुत सारा कुछ लिख दिया, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P इज गिवन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला था टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय टोटल सरफेस एरिया। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग को पता है Q/एप्सिलॉन नॉट होता है, टोटल सरफेस एरिया आप लोग का मतलब ये मतलब सर्कल टाइप का, स्फीयर टाइप का, इसलिए 4 पाई R² हो जाएगा। Q ऐसे ही मतलब रह गया और यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ये नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग का बन गया Q/4 पे एप्सिलॉन नॉट और मतलब 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q/R² न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। तो ये निकल करके आ गया आप लोगों का इनसाइड आउटसाइड द सेल, ठीक है, आउटसाइड होना चाहिए, सेल के आउटसाइड में, ये आप लोग का निकल करके आ गया। अब चलिए इनसाइड द सेल की बात करते हैं। इनसाइड द सेल में आप लोग का क्या होगा, यहाँ पे रेडियस आप लोगों का R होगा और यहाँ पे अब आप यहाँ पे देखते हैं वही फॉर्मूला आप लोगों को पुट करना है। तो यहाँ पे इनसाइड द सेल में आप लोगों का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू Q होता है, लेकिन यहाँ पे जो चार्ज है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। चार्ज यहाँ पे इनसाइड द सेल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है तो आप लोग का चार्ज 0 हो जाएगा और यहाँ पे नीचे में तो 4 पाई R² ही होगा। तो आप लोग जब इसे सॉल्व करते हैं तो टोटली 0 निकल करके आ जाता है। तो आप लोगों को बस इतना पता चल जाना चाहिए इस पॉइंट्स ऑफ व्यू से कि आप लोगों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो इनसाइड द सेल में 0 होता है, इनसाइड द सेल में 0 होता है और आउटसाइड द सेल में आप लोगों का 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q/R² होता है, ठीक है। इतना आप लोग को पता चल गया होगा। अब चलिए यहाँ पे एक थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं तो ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है। मतलब पूछ ले जाते 1 of 1 मार्क्स में, ठीक है। यहाँ पे देखिए व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये 90 डिग्री ऑलवेज होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब 2-3 क्वेश्चन है MCQ टाइप का, वो आप लोग देख लीजिए। उसके बाद 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट आप लोगों का कितना होता है, तो 1 जूल पर कुलम्ब होता है, ठीक है। यहाँ पे अब कैसे आ गया ये, तो ये आप लोगों को ये पॉइंट से आप लोग आंसर देख लीजिए कैसे निकल कर आएगा 1 जूल पर कुलम्ब। तो ये आप लोग को यहाँ पे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने बताया था, वर्क बाय चार्ज होता है और यहाँ पे 1 वोल्ट लिया गया है और वर्क भी 1 जूल और 1 कुलम्ब। तो जब इसे सॉल्व करते हैं तो 1 जूल पर कुलम्ब हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्ट का 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कुलम्ब हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आप लोगों का हो गया, ये गॉस थ्योरम मैंने कंप्लीट करवा दिया आप लोगों को। अब मैं अगर आप लोगों को कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को नज़र में आ रहे हैं इस चैप्टर से तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, वो मैं समझा दूंगी आप लोगों को। अगर आप लोगों को कोई वैसा क्वेश्चन नहीं मतलब समझ में आ रहा तो मैं आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगी करंट इलेक्ट्रिसिटी, और यही आप लोगों का मतलब वीकली टेस्ट मतलब मंथली टेस्ट में इस बार आने वाला। तो इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो से आप लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब का वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स है तो कमेंट कीजिए और जो टॉपिक पर मतलब पढ़ाई करनी है वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पे सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाइए।